ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। यह माता लक्ष्मी का सफलता और धन की प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र है। माता लक्ष्मी सनातन धर्म की सबसे लोकप्रिय देवी मानी जाती हैं। उन्हें केवल भगवान विष्णु की पत्नी न समझें, उनका स्वयं का अपना अस्तित्व है। धन, भाग्य और समृद्धि की कामना करने वाले लोग उनका विशेष आराधन करते हैं। धन, सौंदर्य और समृद्धि की देवी होने के कारण वे सबकी लोकप्रिय होने के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक भी हैं। वित्तीय संकट में पड़े हुए लोग यदि उनका स्मरण करें तो संकट के समय जो दुख आते हैं उन दुखों का सामना करने में राहत मिलती है। यह मंत्र न केवल सुख और समृद्धि लाने का उपाय बताता है, अपितु यह भक्तों को बुद्धि भी प्रदान करता है। अब यह तो आप समझें कि यदि बुद्धि मिलेगी, सही विचार मन में आएंगे, तभी तो व्यक्ति अपने लिए समृद्धि और धन की जो कामना कर रहा है उसके उपाय कर पाएगा। तो मन की समझ को प्रबुद्ध करने के लिए यह मंत्र है, जिसे आप एक बार फिर से स्वयं के मन में उतार लें। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। यूं तो मूल रूप से मंत्र को संस्कृत में या जैसे लिखे गए हैं वैसा ही उच्चारण करने की परंपरा है, परंतु यदि आप माता का आवाहन मन में किसी भी भाव से करें, उसके लिए भाषा जैसी भी हो और शब्द जो भी हो, परंतु शुद्ध भाव से किया गया आराधन व्यक्ति के लक्ष्य को पूरा करता है। अब इस मंत्र के जाप करने से जो लाभ मिलता है, बुद्धि का तो प्रत्येक व्यक्ति में संचार होता ही है, परंतु समृद्धि, धन और यश, उसके लिए माता लक्ष्मी के इस व्रत को जब आप करेंगे, अब व्रत इसे इसलिए कहा गया कि यह संकल्प है। व्रत अर्थात संकल्प, व्रत का अर्थ उपवास नहीं। तो जब आप यह संकल्प करेंगे, यह व्रत लेंगे कि आपको इस मंत्र को आत्मसात करना है, तो क्या होता है, आपके आसपास एक आभा मंडल बन जाता है। प्रत्येक मंत्र का जाप व्रत की तरह ही करना चाहिए, अर्थात जब आप जिस किसी मंत्र में हो, जिस किसी मंत्र के भाव में हो, वह भाव आपका संकल्प होना चाहिए। सभी जनों से यह
अनुरोध है कि वे व्रत को यह मान लें कि यह संकल्प है। आप किसी भी प्रकार का व्रत रख सकते हैं। आप मौन व्रत रखते हैं, आप उपवास का व्रत रखते हैं, और वैसे ही आप मंत्र का व्रत भी रख सकते हैं कि आज मैंने संकल्प किया कि यह संकल्प मुझे माता की आराधन में दिन भर रहना है। और दिन भर कैसे रहना है? मुझे अपने मस्तिष्क में, मन के अंदर उनके भाव को जागृत करना है, और सबसे आसान तरीका तो उनका स्मरण करना है। और स्मरण करने का मंत्र तो आपको बताया ही है। इसके अतिरिक्त कुछ ज्योतिष के संबंध हैं जिन्हें आप अपनी जानकारी के लिए समझ लें कि यह माना जाता है कि 108 बार इस मंत्र को जाप करना चाहिए, और 72 दिनों में तकरीबन 1,25,000 बार। और इस मंत्र का जाप करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। परंतु हम सदैव इस बात को मानते हैं कि ईश्वर आपके भाव को पहचानता है। यदि कुछ त्रुटि हो जाए और संभव ना हो कि नियमों का पालन करना पड़े, तो भी अपने मन को उस भाव में स्थित करके आप जो भी कार्य करेंगे, क्योंकि हमने ये माना और ये समझा कि वे बुद्धि को प्रखर करने वाली देवी हैं, तो अवश्य आपके काम संवरेंगे और लाभ होगा। अब हम इस मंत्र का उच्चारण एक बार फिर करेंगे ताकि आप लोग इसे याद कर सकें। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। जय लक्ष्मी मैया, जय हो। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।